Assalamu alaikum. Dear students, today for class 8th, we are going to discuss a new topic. It is factors affecting the location of industries. तो इससे पहले वाला जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे थे दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. हमने इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन पढ़ी, different classification on the basis of raw material, on the basis of size, on the basis of ownership. इंडस्ट्री की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. What are the factors which affects the location of industries? Or simply we can say इस टॉपिक को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगाई जाती है. ठीक है ना. तो इतना ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी इंडस्ट्रीज लगा लें, जहाँ हमारी मर्जी हो वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा लें. ऐसा नहीं होता. इसके लिए कुछ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है ना. तो जो हम फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में, जो फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे. सी, तो पहला फैक्टर हम देखेंगे. देखो पहले हम देखेंगे ये फैक्टर्स कौन कौन से हैं. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर. इसके अलावा जो है पावर है, ठीक है ना, या मार्केट है. तो सारे फैक्टर जो हम आज डिस्कस करेंगे. सी, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. पहला जो फैक्टर है इट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है ना. तो जिस एरिया में हम जो इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे वहां पे रॉ मटेरियल जो है अवेलेबल होना चाहिए. जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जो इन फैक्ट्रीज में यूज होता है, वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए. तो वहीं पे हम कोई इंडस्ट्री जो है वो लगा लेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा. देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. सी, अगर हम देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखिए इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री में. एक तो इसमें आयरन ओर यूज होता है, आयरन ओर. और जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो है कोल का भी इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है. तो ये दो जो है इंपॉर्टेंट. इसके अलावा भी रॉ मटेरियल इसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन ये जो दो रॉ मटेरियल्स हैं ये बल्कि है. आयरन ओर और कोल आयरन और स्टील इंडस्ट्री में ये यूज होते हैं. देखो अब हम इंडस्ट्रीज को कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना. तो जहां पे इसका रॉ मटेरियल, जहां पे हमें आयरन ओर मिलेगा, आयरन ओर जहां से निकलता होगा, या तो वहां पे लगाएंगे या जहां से कोल निकलता होगा, क्योंकि दोनों जो है हैवी रॉ मटेरियल्स है, बल्कि रॉ मटेरियल्स है. तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे आयरन ओर जहां पे अवेलेबल होगा वहां पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे, तो कोल को हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे. गुड. या हम ऐसा भी कर सकते हैं जहां पे कोल अवेलेबल होगी हमारे पास, वहां पे हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाएंगे, आयरन ओर को यहां पे जो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. गुड. तो ऐसे जो हम इंडस्ट्रीज को ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी जो है लोकेट कर सकते हैं. या फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बड़ा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कहाँ पे लोकेट है, दैट लोकेटेड इन मुंबई एंड गुजरात. सबसे ज्यादा मिल्स अगर देखेंगे हम कॉटन की, या कॉटन की मिल्स, या यस कॉटन की मिल्स अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा वो या तो गुजरात में है या महाराष्ट्र में है. सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्यों यही इन दो स्टेट्स में ये कॉटन मिल्स है. इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ये कॉटन रीजन है, यहाँ से कॉटन ग्रो होता है, यहाँ पे हम कॉटन का एग्रीकल्चर करते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे जे एंड के अब में आप कोई कॉटन की मिल नहीं देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कॉटन ग्रो होता ही नहीं है. तो हम किसी बाहर की जो स्टेट से यहाँ से कॉटन लाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, इसलिए यहाँ पे हम जे में कॉटन की आप मिल्स नहीं देखोगे. तो कॉटन की सबसे ज़्यादा मिल्स मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता है. ऐसे ही गुजरात, वहाँ पे कॉटन की मिल्स बहुत ज़्यादा है. बाकी स्टेट्स में भी है जहाँ पे कॉटन जो है ग्रो किया जाता है. ठीक है ना. या फॉर एग्जांपल आप देखोगे रॉ मटेरियल के हिसाब से, अगर आप देखोगे जो शुगर कैन इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री को कहाँ पे हम लोकेट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास शुगर कैन अवेलेबल होगा.
दैट टू शुगर फील्ड्स के नज़दीक इसको लगाते हैं क्योंकि ये पर्सेबल है। अगर हम इसको शुगर मिल से दूर लगाएंगे तो वहाँ तक जब हम शुगर कैन ले जाएंगे तो वो ड्राई अप होगा, ठीक है ना। तो ऐसी जितनी भी आप इंडस्ट्रीज देखोगे उनके लिए जो है रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फॉर एग्जांपल आप कोई और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखोगे, मतलब ऐसी भी इंडस्ट्रीज होगी जहाँ पे रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर की आप देखोगे आईटी इंडस्ट्री, वहाँ पे रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे रॉ मटेरियल जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री कहीं पे लगानी है तो वो कहाँ लगाएंगे हम, जहाँ पे आयरन और हमारे पास अवेलेबल होगा या जहाँ पे कोल हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है ना। इन बिटवीन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल हम देखेंगे जूट की इंडस्ट्री, जूट की सबसे ज़्यादा मिल्स कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। जूट की मिल जो है वो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल। अब वो वेस्ट बंगाल में क्यों है, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जूट की कल्टिवेशन जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होती है, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल्स है। तो इंडस्ट्रीज़ को कहाँ पे लोकेट किया जाता है, या आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल JNK में जूट की कोई मिल नहीं होगी, आयरन एंड स्टील की भी कोई यहाँ पे इंडस्ट्री, ये कोई फैक्ट्री नहीं होगी, कॉटन की नहीं होगी, ठीक है ना। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इन इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आप यहाँ पे आप मेंशन किया, आपको समझाया कि जो हम इंडस्ट्री हम पढ़ रहे हैं टॉपिक द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कोई इंडस्ट्री हम कहाँ पे लगाएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन कि ये इस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे कॉटन हम ग्रो करते हैं। गुड। दूसरा फैक्टर जो है लैंड, देखो बड़ा इंडस्ट्रीज लैंड भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। लैंड जो है ना डिफरेंट टाइप्स की होती है। कहीं पे लैंड जो है अनडेवलपिंग होती है, कहीं पे लैंड प्लान होती है। यूजुअली जहाँ पे प्लान होगी वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाते हैं, ठीक। और लैंड अब देखो माउंटेन्स के ऊपर हम इंडस्ट्रीज नहीं लगाते हैं, माउंटेन्स रीजन में इंडस्ट्रीज नहीं लगाते, क्योंकि एक तो रोड्स भी बनाने मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मुश्किल है, इनके लिए ट्रेन की ज़रूरत भी हमें पड़ती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रेन की ज़रूरत पड़ती है, रोड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसलिए हम जहाँ पे प्लान लैंड होगी वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना। वाटर, इंडस्ट्रीज में वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गुड। तो वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट इनपुट कह सकते हैं हम, जो इंडस्ट्रीज में इंपॉर्टेंट इनपुट, बहुत ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे जो हम इंडस्ट्रीज को लगाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कहीं पे वाटर अवेलेबल नहीं है इंडस्ट्रीज में प्रोसेसिंग के लिए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनमें प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इट इज़ हम बेटर ऑप्शन क्या होता है जहाँ पे वाटर अवेलेबल होगा, ठीक है ना। इसके बाद लेबर में अगली स्लाइड पे समझाऊंगा आपको। लेबर में कहा आपको, लेबर भी एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है, या हम कह सकते हैं इनपुट है, या हम कह सकते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लेबर जो बड़ा लेबर जो है ना दो टाइप्स के होते हैं, वन इज कॉल्ड एज सिकुलर लेबर एंड हम दूसरा कह सकते हैं इसका टाइप अनसिकुलर लेबर। जो बड़ा सिकुलर लेबर किसे कहते हैं, सिकुलर लेबर इज सिंपली दैट लेबर विच हैज सम सिकुलर। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जो बड़ा, अगर हमें वॉच इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल वॉच की फैक्ट्री है कोई, वहां पे हमें कौन सा लेबर चाहिए होगा, सिकुलर लेबर, जो ये काम जानता है, जिसको ये सिकल है। एंड इफ यू सी द फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे आईटी इंडस्ट्री में हम देखेंगे हमारे पास कौन सा लेबर होना चाहिए, सिकुलर लेबर। इंजीनियर्स हमारे पास जरूरत होती है आईटी इंडस्ट्री में, इंजीनियर्स जिन्होंने इंजीनियरिंग की होती है, जिन्होंने कंप्यूटर में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की होगी, वो लेबर हमें चाहिए होता है, दैट्स ऑल्सो लेबर। ऐसे ही आप देखोगे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है ना, वहां पे भी स्किल्ड लेबर चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए होते हैं हमारे पास, जो इन कार्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है ना, जो डिजाइन करते हैं कार्स को, मैन्युफैक्चर करते हैं कार्स को, रोबोट्स का यूज होता है इनमें, ठीक है ना। तो लेबर मैंने सिंपली कहा ये दो टाइप्स का होता है, वन इज कॉल्ड एज स्किल्ड लेबर एंड दूसरा मैंने कहा अनस्किल्ड लेबर। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है
जहां पे हमारे पास कौन सा लेबर चाहिए होता है, सिकुलर लेबर। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो आईटी इंडस्ट्री है वो कहां पे फ्लोरिश हुई? बेंगलुरु में, ठीक है ना। क्यों फ्लोरिश हुई? क्योंकि वहां पे उसके लिए जो है लेबर अवेलेबल था, ठीक है ना। तो आईटी इंडस्ट्री आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते हो, या वर्ल्ड में देखोगे आप आईटी इंडस्ट्री जो है सिलिकॉन वैली है यूएसए में, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लोरिश किया आईटी इंडस्ट्री ने। व्हाई? इट इज बिकॉज द फैक्ट दैट वहां पे स्किल्ड लेबर अवेलेबल था। कुछ इंडस्ट्री जो है उनके लिए हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, अगर स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं होगा तो हम इस इंडस्ट्रीज को नहीं सेटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी अनस्किल्ड लेबर, ये भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या देखो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पे अनस्किल्ड लेबर जो है डेली वेज जो होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो लेबर भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखते हो फॉर एग्जांपल दिल्ली में या आप मुंबई से कितने लोगों ने आज जो है इस कोविड-19 में माइग्रेशन की, तो इतने लोग जो वहां पे काम कर रहे थे एक्चुअल में। लेबर इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। गुड। इसके बाद जो है पावर, इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज रन करने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है या एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। जो अगर एनर्जी हमारे पास वहां पे अवेलेबल नहीं होगी, पावर अवेलेबल नहीं होगा, तो इंडस्ट्रीज को हम लोकेट नहीं कर सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, कैपिटल मीन्स पैसा जिसे कहते हैं। कैपिटल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हम कोई इंडस्ट्री जब सेटअप करेंगे तो इसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है। बैंक से हम पहले कैपिटल लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स लेते हैं बैंक से, ठीक है ना। तो वो बैंक जो है प्रोवाइड करने चाहिए लोन। तो अगर हमारे पास केवल कैपिटल अवेलेबल नहीं होगी तो वी कैन नॉट सेटअप एनी इंडस्ट्रीज, चाहे वो स्मॉल स्केल की क्यों ना हो। तो इसके लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है। मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज लगते हैं हमें इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, तो बैंक्स प्रोवाइड दैट कैपिटल। तो अगर हमारे पास कैपिटल अवेलेबल होगी तो हम कोई इंडस्ट्री जो है सेटअप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, हाँ, कोई इंडस्ट्री जो है कहां पे लगाएंगे हम? जहां पे ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा, चाहे वो कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, रेलवे ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है ना। क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल भी एक जगह से दूसरी जगह हमें ले जाना पड़ता है, दूसरा जो यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स फिर निकलते हैं, फिनिश्ड गुड्स जो यहाँ पे हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, तो वो भी क्या है, उसको भी मार्केट्स तक ले जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्ट की, ठीक है ना। इसके बाद है मार्केट। अगली स्लाइड पे मैं मार्केट डिस्कस करूंगा। देखो बेटा, मार्केट मैंने कहा, market is one of the important factors. market, see, देखो बेटा ये मार्केट क्या होता है। तो एग्जाम्पल आपको मैं एक दूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये सिंपली ऐसा मार्केट नहीं है जो हम देखते हैं हंदवाड़ा में, बारामूला में, ये मार्केट नहीं है। ये एक मार्केट मीन्स, देखो बेटा, इंडिया में एक इंडस्ट्री है जिसने बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया, दैट वाज कॉल्ड एज खादी इंडस्ट्री, जो आज भी चल रही है, खादी इंडस्ट्री। जो बड़ा खादी इंडस्ट्री जो है इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चली, ठीक है ना। ये क्यों? अगर हम यही खादी इंडस्ट्री जो है यूएसए में लगाते, या यूएसए में ये फ्लोरिश करती? नहीं करती, ये नहीं करती। यूएसए में फ्लोरिश नहीं करती। क्यों? बिकॉज द फैक्ट दैट वहां पे जो लोग हैं वो अमीर है, वो खादी नहीं लगाएंगे, वो कॉटन के कपड़े लगाएंगे, वो वूल के कपड़े लगाएंगे, वो खादी नहीं लगाएंगे। खादी जो है इसका ये सस्ता है। तो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पॉपुलेशन जो है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इट इज पुअर, ठीक है ना। तो पुअर होने की वजह से ये जो है ये कपड़ा जो है खरीदते हैं। तो खादी का मार्केट कहां पे है? इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, इसलिए ये इंडस्ट्री जो है यहाँ पे फ्लोरिश की। खादी अगर हम यूरोप में लगाते तो खादी की इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल नहीं चलती, ये फ्लॉप होती। या बाकी जो कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि वहाँ पे लोग अमीर है, वो खादी नहीं करेंगे, वो महंगे कपड़े खरीदते हैं, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है जो वहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रन करती हो, जो इंडिया में रन नहीं कर सकती, क्योंकि उनका मार्केट वहीं पे होगा। आपने देखा होगा जो हैवी बाइक्स आती है, ठीक है ना, क्या कहते हैं इनको, वो सुपर बाइक्स कुछ कहते हैं इनको, जो इनमें करोड़ों में, लेक्स में उनका वो कॉस्ट होता है। सुपर बाइक्स का अगर आप देखोगे मार्केट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूएसए में है। यूएसए में जो डेविसन की बाइक्स जो है वो यूएसए से आती है। तो वो वहाँ ये इंडस्ट्रीज वहाँ पे क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे लोग खरीद सकते हैं। इंडिया में बहुत कम लोग इसको खरीद सकते हैं, तो इंडिया में इसका मार्केट जो है वो नहीं है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स इंडस्ट्रीज को कहाँ पे लोकेट करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन कि
इंडस्ट्रीज का मार्केट है वहाँ पे या नहीं है, वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है वो हम बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। तो दीज वर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज को कहाँ पे लोकेट करते हैं हम, वेयर सम और ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। जहाँ पे इनमें से कुछ फैक्टर्स, तो सारे फैक्टर्स एक जगह पे अवेलेबल नहीं होंगे तो प्रेफरेंस देखी जाती है। अगर कुछ फैक्टर्स अवेलेबल होंगे तो बाकी फैक्टर्स को वहाँ पे क्रिएट भी किया जा सकता है। तो इंडस्ट्रीज को कहाँ पे लोकेट करते हैं हम, जहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो है वो अवेलेबल होंगे, कुछ सम फैक्टर्स या ऑल दीज फैक्टर्स आर अवेलेबल। सॉरी, अच्छा। Sometimes government provide incentives like subsidized power and other infrastructure so that industries may be located in backward areas। कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है ये इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट्स को। क्यों? ताकि जो बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज हम लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सी, ये इनको सब्सिडाइज पावर देते हैं या बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी भी दे सकते हैं, रॉ मटेरियल को इसमें सब्सिडी दे सकते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, रोड्स क्रिएट करते हैं, रेलवेज क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। ताकि जो बैकवर्ड एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्री जो है वो लोकेट हो जाए। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक जो है ये हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स। थैंक यू वेरी मच।